हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। सब मजामा छे, सब बढ़िया है ना। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। हाँ जी। तो हर बच्चे को मैं यार ये बोलता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अगर आपने सोच लिया है कि आप जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आईआईटी जेई के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है ना। टॉप आईआईटी में, टॉप एनआईटी में, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने का अगर आपने सपना देख लिया है, तो उस सपने के ऊपर अभी से ही काम करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि सिर्फ है ना, सपने देखने से सपने तोड़ना सच होता है। यू हैव टू डू द वर्क फॉर इट। ठीक है। किसके लिए काम भी तो करना पड़ेगा ना। है ना, सिर्फ सोचने से थोड़ा ना होता है सिलेक्शन। इसके लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है। क्या आईआईटी में सिलेक्शन सर इजी है क्या, है ना। जनरली बच्चे तो डर रहे होते हैं, जो 10th से 11th में आते हैं वो तो सुनी सुनी बातें सुन के आते हैं कि नहीं आईआईटी तो बेटा बहुत टफ है, पहले बोर्ड्स दे लो अच्छे से, उसी पे फोकस करो, फिर आईआईटी के बारे में सोचना। पहले बोर्ड्स में तो नंबर लिया फिर आईआईटी के बारे में सोचना, है ना। बिना मतलब का फियर क्रिएट कर रखा होता है बच्चों के अंदर। ठीक है। तो अगर ये सवाल मेरे से कोई पूछे कि सर क्या आईआईटी क्रैक करना टफ है कि इजी है ना, तो मैं बोलूंगा कि भाई नीदर ना ही टफ है ना ही इजी है ना। तो सर क्या मीडियम है। नहीं बेटा देखो यार, टफ तब कहलाएगी अगर आप सपोज प्रिपरेशन आप लेट स्टार्ट करते हो। आपने प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट करी, अब समय कम बचा है आपके पास, सिलेबस बहुत सारा कवर करना है। अब बोला जाए कि अब टफ है क्या, तो हाँ यार टफ है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हो कि आपने भाई प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करी है, समय कम बचा है, और तब आप अननेसेसरी खुद के लिए टफ बना रहे हो सिचुएशन को, है ना। बट अगर आप एक सही टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है, एंड दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, है ना। आप 11th में हैं, तो अभी आप 11th के बैचेस हमारे लॉन्च हो चुके हैं, विश्वास दिवस ऑफर भी चल रहा है ना। तो अगर आप 11th के बच्चे हैं तो अभी से स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन, ताकि बाद में जाके अननेसेसरी बर्डन ना क्रिएट हो। क्योंकि स्टार्टिंग का कुछ समय तो देखो यार, अपने को एडजस्ट होने में लग जाता है ना। एडजस्ट होने में कि टाइम टू टाइम डीबीबी सॉल्व करना, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, है ना। तो स्टार्टिंग के 15-20 दिन, एक महीना तो उसी में ही थोड़ा सा निकल जाता है। ठीक है। कि कैसे हमें क्लास में बहुत जल्दी से जल्दी समझ में आए, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, उसको भी, उसके ऊपर भी काम करने में थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए अगर आप सही टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। ठीक है। तो अगर सोच लिया तो भाई करो, तैयारी करना स्टार्ट कर दो अभी से ही, है ना। हाँ, और साथ के साथ विश्वास दिवस के बारे में आप सबको वैसे पता ही है। और जो बच्चे अभी मिस आउट कर चुके हैं, है ना, तो अभी भी आपको बता दूं कि विश्वास दिवस का ऑफर अभी भी चल रहा है। आज रात के 12 बजे तक ये ऑफर चल रहा होगा। ठीक है। तो हमारे जो इंग्लिश के बैचेस हैं उसके अंदर ये 3 बैचेस हैं: लक्ष्य जेई फॉर क्लास 12th, अर्जुना जेई फॉर क्लास 11th, प्रयास जेई फॉर ड्रॉपर। इनकी ओरिजिनल प्राइसेस ये थी 5300, 5300, 5300। एंड जो विश्वास दिवस में अभी ऑफर प्राइसेस चल रही है, दैट इज 4500, 4500 एंड 4600 फॉर दीज बैचेस। तो अकॉर्डिंगली आप क्लास 11, 12th एंड ड्रॉपर जिसमें भी हो, ठीक है, जल्दी से एनरोल हो जाइए। अभी आप इस डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं, और सही टाइम पे आपकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। और साथ के साथ से डिस्काउंट ही नहीं, विश्वास दिवस में आपको ये भी ऑफर मिल रहे होंगे कि आपके सामने जो अपकमिंग जो बैचेस होंगे, जो आने वाले बैचेस होंगे 2.0, 3.0, उनका भी आपको साथ के साथ फ्री एक्सेस मिल रहा होगा, है ना। तो सिर्फ ये डिस्काउंट की बात नहीं है, ये भी बात है कि भाई एक बैच के प्राइस में आपको 3-3 बैचेस मिल रहे होंगे, है ना। तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी बेनिफिशियल। और हिंदी मीडियम के अगर कोई बच्चे हैं तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी एक अच्छा सा डिस्काउंट चल रहा है ना। लक्ष्य जी क्लास 12th, अर्जुना जी क्लास 11th, प्रयास अगेन ड्रॉपर बैच। तो इनकी ओरिजिनल प्राइस ये थी। एंड जो विश्वास दिवस में जो ऑफर प्राइस चल रही है, तीनों बैचेस की ऑफर प्राइस अभी 2500 चल रही है विश्वास दिवस पे। ठीक है। तो सोच क्या रहे हो भाई, है ना। प्रिपरेशन स्टार्ट करो, पढ़ाई स्टार्ट करो अभी से ही। कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन कर ली तो जेई क्लियर करना इज नॉट दैट टफ, है ना। इतना टफ नहीं है भाई, है ना। बहुत इजीली अपन क्लियर कर सकते हैं। मुझे भी नहीं पता मेरा कैसा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था, है ना। जिसका हो जाता ना सिलेक्शन, उसको लगता है कि आईआईटी बहुत आसान है ठीक है। जिसका नहीं होता, उसको जिंदगी भर लगता है कि आईआईटी तो बहुत डिफिकल्ट चीज थी। ठीक है। तो हाँ यार, करवा सकते हो सिलेक्शन आप अपना। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल अबाउट स्टार्टिंग एट द राइट टाइम, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, कि आप सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हो, आप इंटरेस्ट से चीजों में पढ़ रहे हो, है ना। तो जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे ना, जैसे जैसे आपका थोड़ा नॉलेज बिल्डअप होने लगेगा, आपका इंटरेस्ट भी बिल्डअप होने लगेगा सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है। तो डोंट वरी, इंटरेस्ट भी आपका बन जाता है। ठीक है। और अगर सोच ही लिया है कि भाई जेई में जाना है, आईआईटी में जाना है, तो फिर मेहनत करना फिर स्टार्ट कर दीजिए।
ओके गाइस, तो बस इतनी ही बातें आज के लिए। मिलते हैं आपसे कभी और, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।